हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज वेट कर रहे हैं हम एमसीजी राउंड 1 का रिज़ल्ट का, और उसकी वजह से बाकी सब चीज़ें भी धीरे धीरे डिले हो रही है। देखिए, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन या बहुत थॉट जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ या जो भी मेरी पेड कॉल भी लेते हैं सिर्फ, तो सोचा आप सबके लिए वीडियो बना दूँ। क्योंकि ना दो चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं, वो है नंबर ऑफ़ बेडेड हॉस्पिटल और पीजी सीट्स। तो देखिए, कई लोग फ़ोन करते हैं मुझे, कहते हैं सर आप इस फलाना कॉलेज को ग्रेड 4 में रखते हो, ग्रेड 3 में रखते हो, उसका तो 1500 बेड का हॉस्पिटल है, जबकि जिसको आप ग्रेड 1 कह रहे हो उसका 800 बेड का हॉस्पिटल है। अब देखिए, आप में से कई लोग, और मैं भोले ही बोलूँगा आप सबको कि शायद मोस्ट ऑफ़ यू डज़न्ट कम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, जो जिनके बच्चे अब डॉक्टरी के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने ना, जिससे हम बोलते हैं ना, हमारी आपकी नज़रों में एजुकेशन, हेल्थ केयर ये एक ऐसी चीज़ थी कि सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा। या मैं बिल्कुल सीधी भाषा में बोलूँ कि आपको पता भी नहीं हुआ है कि पिटे हुए अस्पताल भी होते हैं जिनका बिल्कुल भी बिज़नेस नहीं चल रहा होता और वो बंद हो जाते हैं। शायद आप में से बहुत श्रोताओं के लिए ना ये शब्द सुनना भी मुश्किल है। आपको नहीं पता कि बहुत सारे अस्पताल हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आयुष्मान भारत के फर्जीवाड़ा पे चल रहे हैं, या जो भी स्टेट से स्कीम होती हैं, जिनके जेन्युइन पेशेंट नहीं आते हैं, किराए के पेशेंट, उनका फ़र्ज़ी इलाज, और वो बिल सरकार से पास कराए जाते हैं। ऐसे बहुत, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ नर्सिंग होम आयुष्मान भारत और चिरंजीवी योजना वगैरह के दम पे चलते हैं। खैर, हमें उससे मतलब नहीं, जैसे देश चल रहा है। पॉइंट मेरा ये था, तो 1500 बेड का अस्पताल होना या 1500 पलंग बिछे होना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिमिलरली, अब डेंटल किसी कॉलेज में गए, वहाँ पर 50-50 डेंटल चेयर होना, उस डेंटल चेयर के ऊपर एक मरीज़ का भी ना होना, तो शायद वो जो 800 बेड का हॉस्पिटल है ना, उसमें 700 जो ऑक्यूपेंसी होती है, दैट मीन्स आपको 700 इन पेशेंट होते हैं जिसमें आप एज ए मेडिकल स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस करोगे। शायद सिर्फ 1500 ओपीडी है, पर वो जेन्युइन ओपीडी है। लोग एक्चुअली आ रहे हैं, उनमें से 400 मेडिसिन की है, 100 रेडियोलॉजी की भी हैं, 100 गायनी की हैं, 50 ऑर्थो की, एक्सेट्रा। और कहीं पर आपको शायद कागज़ पे 1800 दिख रहा है, पर उस मेडिकल कॉलेज ने क्या कर रखा है, एनएमसी के नॉर्म होते हैं भाई, कि मिनिमम इतनी ओपीडी आईपीडी नहीं होगा तो आपका कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज खोलना ही अपने आप में एनएमसी का नॉर्म है, सॉरी अस्पताल खोलना, वरना आधे मेडिकल कॉलेज तो अपने अस्पताल ही बंद कर देंगे, इतने बुरे हालत उनके अस्पतालों के। तो भाई वो बसों में गाँव में भेजे जाते हैं 2 डॉक्टर के साथ, जूनियर डॉक्टर के साथ। चौपाल पे होता है फ्री ब्लड प्रेशर चेक, फ्री शुगर चेक, और उसकी एंट्री को ओपीडी में काउंट किया जाता है। तो ऐसी ओपीडी से आपके होने वाले स्टूडेंट का क्या फ़ायदा होगा, क्या लर्निंग होगी। तो अस्पताल में पलंग बिछाई होना अलग बात है, और एक्चुअली बेडेड हॉस्पिटल होना अलग बात है। जैसा मैंने कहा ना कि, और ख़ासकर जिनके बच्चे मेडिकल एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं, आपने सरकारी अस्पताल देखे होंगे, सिविल अस्पताल देखे होंगे, या आपने अच्छे प्राइवेट अस्पताल देखे होंगे, तो आपको ये ख़राब प्राइवेट अस्पताल, जो कि मोस्टली मेडिकल कॉलेज में आजकल पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए मेडिकल कॉलेज चलाया जा रहा है पैसे कमाने के लिए, जो ये नीचे वाले हैं, जो अच्छे अस्पताल हैं जहाँ फिर से आप यूजुअली जाते होंगे। तो मैं चलो एक और सिंपल थॉट आपको दे देता हूँ। आप में से जो लोग एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में बच्चे को भेज रहे हैं, क्या, चलो ये मैं मान सकता हूँ कि आप बहुत दूर दराज के लोग हैं, लेकिन जैसे कोई ना पानीपत में रहने वाला मेरे पास आता है, मैं कहा आप और आपके जान पहचान वाला आज तक कभी वो पानीपत का जो मेडिकल अस्पताल है कॉलेज वाला, क्या उसमें कभी इलाज कराने भर्ती हुए हो? बस अपने आप सोच लो। आप अगर देहरादून में रहते हो तो क्या आप श्री गुरु राम राय अस्पताल में गए हो, जिसे महर्षि नरेश कहते हैं? हाँ जी हाँ, बहुत बार गए हैं। आप अगर अम्बाला से थोड़ा अंदर जाके रहते हो, क्या मौलाना के अस्पताल को आपने यूज़ करा है? बिल्कुल करा है। आप किसी सोलन की पॉपुलेशन से पूछो, क्या आपने, चलो आप खुद नहीं गए, पर आप कॉलेज तो घूमने जा रहे हो, क्या रोड पे आपने एक रैंडमली 20 लोगों से कभी पूछा कि यार ये जो अस्पताल है, क्या कभी ज़िंदगी में इस अस्पताल का इस्तेमाल किया है? तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा केएमसी महाराजगंज को लेके। देखिए, ऑफ कोर्स उसमें भी एक कमी है कि कॉलेज अस्पताल से 6 किलोमीटर दूर बनाया गया है, जो कि संतोष में भी है। बट वो जो हॉस्पिटल है ना, जब मैं महाराजगंज में घूम रहा था और बच्चा ई रिक्शा में बैठा हुआ था, तो मैंने ऐसे लोगों से पूछा, मैं ये अस्पताल के बारे में जानते हो? कहते सर पूरे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का ये बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है, और महाराजगंज से वो जो सनौली बॉर्डर है वो कुछ 60 किलोमीटर है सर, नेपाल तक से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, जो केएमसी का मेन अस्पताल है। तो आपको पता चल जाता है ना कि चाहे वो 800 बेड का होगा या 600 बेड का होगा, वो 550 बेड फुल है, और कुछ और जगह है जहाँ पर 1500 हैं और खाली पलंग बिछे हुए हैं।
तो प्लीज़ दोनों का फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए और नंबर ऑफ़ बेडेड से मत जाइए। ओपीडी के नंबर, आईपीडी के नंबर सब फर्ज किए जा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरी थॉट इसी वीडियो में देता हूँ, पीजी सीट का होना। देखिए फिर से 10 साल पहले पीजी सीट दी जाती थी मेरिट ऑफ द मेडिकल कॉलेज पे, पिछले 3 साल से बांटी जा रही है। पीजी सीट पे पीजी में पढ़ाई तो होती नहीं है, तो अगर आप किसी जैसे आप कहीं पीजी रेडियो कर रहे हो और उस कॉलेज के पास 10 सीटें हैं पीजी रेडियो की, ठीक है 10, और दिन भर में वहाँ टोटल सीटी स्कैन एक्सरे 25 होते हैं, विच मीन्स एवरेज, और ये पीजी 3 साल हो गए ना, एवरेज एक फर्स्ट ईयर का बच्चा दिन में एक भी एक्सरे या सीटी स्कैन नहीं करता, तो वो क्या पीजी कर रहा है। पीजी तो 90% प्रैक्टिकल है। तो पीजी की सीटें एक ज़माने में रेशो ऑफ जेन्युइन ओपीडी पे दी जाती थी एंड आईपीडी पे, कि आपके अस्पताल में इतना रश है तो आप इतनी पीजी की सीटें आपको ग्रांट होंगी। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, वो सब अब छोड़ दिया गया है। जो कॉलेज जितनी मर्जी सीटें मांग रहा है, जितनी मर्जी फीस उगा सकता है, एनएमसी उसको दे रही है, क्यों दे रही है भगवान जाने। उन्होंने अपने सारे स्टैंडर्ड क्यों ख़त्म कर दिए हैं मेडिकल कॉलेज अप्रूव करने के और पीजी सीटें अप्रूव करने के। सिर्फ कागज़ पे आपको सब कुछ दिखाना है और आपकी सीटें पास हो जाएंगी। तो प्लीज़ पीजी का होना और कितने बड़ा बेड का अस्पताल है, इस दोनों को प्लीज़ कंसीडर मत कीजिएगा व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग योर मेडिकल कॉलेज। इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, खासकर प्राइवेट वाले 1-1 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हो ना, एक बार उस शहर में जो उस कॉलेज के आसपास से गांव शहर है ना, वहाँ जाके 50 रैंडम लोगों से पूछो कभी ज़िंदगी में इस अस्पताल में इलाज कराने गए हो, आपको बहुत फेयर आइडिया मिल जाएगा। और एज ए गुड काउंसलर ना हमारा काम यही होता है कि सब समझा के कोशिश करना कि आप ग्रेड 1 या ग्रेड 2 कॉलेज तक तो पहुँचे। ऑफ कोर्स आपके मार्क्स भी कम है, बजट भी कम है, और फिलहाल आपको खुद क्लैरिटी एटलीस्ट होनी चाहिए कि हम ग्रेड 4 में जा रहे हैं, पर सोच समझ के जा रहे हैं, पूरी तहकीकात करके जा रहे हैं। ठीक है, मजबूरी है इसलिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पता तो होना चाहिए ना सही समय पे। उसी के लिए हमारा नंबर है 9643362320 फॉर पेड मेडिकल काउंसलिंग्स। बाय बाय, टेक केयर।